बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात है और वो इख्तिलाफात मीडिया पर रिपोर्ट भी हो रहे हैं। एक तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि 15 अक्टूबर को किसी सूरत भी एहतजाज ना किया जाए। एहतजाज ना करने वाले दो तरह की बातें कर रहे हैं और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिन्होंने पॉलिटिकल कमेटी में कहा कि एहतजाज के हक में वो नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि वो एहतजाज के हक में नहीं है। बैरिस्टर सैफ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को उनसे काफ़ी शिकवे भी है, उन्होंने भी कहा कि वो एहतजाज के हक में नहीं है। दूसरी जानिब बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथी हैं, जैसे कि हमाद अजहर, कासम सूरी, जुल्फी बुखारी, सलमान अकरम राजा, शहबाज गिल, मुराद सईद, खालिद खुर्शीद और बहुत सारे दीगर लोगों ने कहा जी कि एहतजाज करना चाहिए और हमें एहतजाज करना पड़ेगा। इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपने सोर्सेज को कहा कि मुझे पता करके बताएं, तो मेरा एक बड़ा पक्का सोर्स है, उसने जो मुझे खबरें दी हैं अडियाला जेल के हवाले से, वो उन खबरों की तस्दीक कर रही हैं जो इससे पहले मीडिया वाले दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे मीडिया ने ये खबर दी है, बहुत सारे सहाफ़ी पहले ये क्लेम कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारी चीज़ें पहले ही क्लेम कर चुकी है। लेकिन जो इतला मुझे मेरे सोर्स ने दी वो एक अलग है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं है और वो बहुत ज़्यादा जेल के सिस्टम को जानता है। तो उसने मुझे जो चीज़ें लिख कर भेजी कि जो कुछ खान साहब के साथ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर 1 उसने कहा जी कि इमरान खान साहब का अखबार बंद कर दिया गया है। नंबर 2 उसने बताया जी कि इमरान खान साहब की कैंटीन बंद कर दी गई है। यानी अखबार बंद होने का मतलब यह है कि टीवी अखबार बंद, अब इमरान खान साहब को कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये बड़ी अज़ियत है, बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होती है कि एक आदमी को आप एक पिंजरे में बंद कर दें और फिर आप उसको पता ही ना चलने दें कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो ये ज़हनी तौर पे बड़ी कोफ्त होती है। इमरान खान साहब जैसा आदमी जिसको हर वक्त जानने का शौक़ है, जिसको पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स का हर चीज़ का पता होना चाहिए, तो इमरान खान को इस वक्त अखबार और करंट अफेयर्स से उनकी किसी किस्म की रसाई नहीं है। कैंटीन उनकी बंद कर दी गई है। यानी अगर वो अपनी मर्जी से कुछ खाना चाहते थे, कुछ मंगाना चाहते थे, तो वो कैंटीन उनकी बंद कर दी गई है। कैंटीन से उनको कोई सामान नहीं दिया जाएगा। इमरान खान साहब की जो अपनी अद्वियात थी वो बंद है और उनको जो अस्पताल की अद्वियात हैं वो फराहम की जाएंगी। इमरान खान साहब की वॉक बंद कर दी गई है, यानी जिस सेल के अंदर वो बंद है अब वो उसके अंदर ही बंद है। पहले उन्हें निकाल कर बाहर जो सामने वाला एरिया थोड़ा सा होता है वहाँ पे चहलकदमी की उन्हें इजाज़त दी जाती थी। वहाँ पे एक साइकिल पड़ी हुई थी, वो उसके ऊपर साइकिलिंग करके अपनी वर्जिश भी कर लेते थे। लेकिन इमरान खान साहब की वर्जिश भी बंद कर दी गई, इमरान खान साहब की वॉक भी बंद कर दी गई है। याद रहे कि इमरान खान की उम्र 70 साल से ज़ायद है और अगर इतनी उम्र का आदमी कुछ खाता पीता है तो फिर उसको वॉक करनी होती है और इमरान खान साहब ने अपनी सेहत को वर्जिश के जरिए से बहुत मेनटेन किया हुआ है। तो इस वजह से अब उनकी वर्जिश भी बंद और उनकी वॉक भी बंद। इमरान खान साहब का जो अपना परहेजी खाना था, क्योंकि वो खाना खाने में थोड़े मोहतात रहते हैं और वो चीज़ें खाते हैं जो सेहतमंद हो, तो इमरान खान साहब का अपना खाना होता है, वो खाना भी बंद कर दिया गया है और उन्हें जेल से खाना दिया जा रहा है। ये क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बार बार कर रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने खुद बताया था कि उन्हें नहाने के लिए दूसरी जगह दी जाती थी, उन्हें कहीं ले जाया जाता था जहाँ पर जाके वो नहाते थे और कपड़े वगैरह चेंज करते थे। तो अब ये सहूलत भी इमरान खान साहब के पास मौजूद नहीं है और उन्हें अपने ही सेल के अंदर जो वॉशरूम पीछे एक छोटी सी दीवार है वो मौजूद है, उसी को इमरान खान साहब को इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे हफ्तावार एक दौरा होता है, हर जेल के अंदर होता है। जेलर जो है हफ्ते में हर दिन एक नई जगह का दौरा करता है। यानी वो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं कि इस ब्लॉक पे आज जाना है, कल इस ब्लॉक पे जाना है। तो जब भी जेलर ब्लॉक में आता है उससे पहले जेल की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सफाई की जाती है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर भी जो सफाई है वो होती है। तो इमरान खान साहब के एरिया में सफाई बंद कर दी गई है और इमरान खान साहब के सेल में अब सफाई भी नहीं की जा रही, ये भी मुझे किसी ने बताया। और ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ सफाई नहीं की जा रही बल्कि जो हफ्तावार एक सफाई का एक पूरा इंतजाम होता है वो भी नहीं करवाया गया और इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकाला गया। और 6-6 घंटे के बाद जो इंचार्ज है वहाँ पे सिक्योरिटी का, उसको तब्दील कर दिया जाता है और इमरान खान साहब से बात करने से सख्ती से मना कर दिया गया है। कोई भी इमरान खान साहब से बात नहीं कर सकता। अगर इमरान खान साहब किसी को बुलाएं, उससे बात करना चाहें, इसके बावजूद उनको जवाब नहीं दिया जाएगा। उनको पूरी तरह से तन्हाई का एहसास दिलवाया जा रहा है और ये सूरत हाल जो है वो 6 तारीख से लेकर अब तक है। यानी एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, आज 8वां दिन है इमरान खान साहब को इस कंडीशन में रखा हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान एक हफ्ते के बाद आया है। यानी एक हफ्ते तक इसके ऊपर पूरी पार्टी को तशवीश थी। अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान आया वो मैं आपको बता देता हूँ। गंडापुर साहब ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की खैरियत से मुताल्लिक़ खदशात पर वफाकी हुकूमत से फौरी जवाब देने का उन्होंने मुतालबा किया है। उन्होंने अपने बयान में वादे किया कि इमरान खान की खैरियत उनके लिए मुकद्दम और अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि इमरान खान से उनके डॉक्टरों और वकला की टीम की फौरी मुलाकात करवाई जाए, जबकि बानी पीटीआई की बहनों और दीगर कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। अली अमीन ने कहा कि हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए और साबिक वज़ीर आज़म की खैरियत के बारे में तशवीश को दूर किया जाए। वादे रहे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को काफ़ी परेशान किया जा रहा है जेल में और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ने अब इसके ऊपर एक स्टेटमेंट तो दे दिया है, लेकिन अभी तक एहतजाज की उन्होंने हामी नहीं भरी और एहतजाज के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की, बल्कि स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा कि हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान साहब की खैरियत हमें बताई जाए और फिर मुलाकातें भी करवाई जाए। इमरान खान साहब की बहनों को और कारकुनों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनको भी रिहा किया जाए।
अब मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या बताया पार्टी को कि क्यों वो एहतजाज नहीं करना चाहते। देखिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, समिट हो रहा है, तो लिहाजा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसका एहतराम करना चाहिए और नहीं जाना चाहिए एहतजाज करने के लिए। लेकिन जो लोग भी ये बात कर रहे हैं वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक छोटी सी चीज है, इमरान खान से मुलाकात करवानी है पार्टी के लोगों की, वो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। यानी दो चीजें आपस में जुड़ी हुई है ना। लोग कह रहे हैं, अवाम कह रही है, वर्कर्स कह रहे हैं कि जी हमारा लीडर जो है उसको बुरे हालात में रखा गया है, हमारे लीडर से हमारी मुलाकात करवा दी जाए, हम एहतजाज नहीं करेंगे। और वो मुलाकात कोई कारकुन ये नहीं कह रहे कि सबको ले जाकर मिलवा दें, वो ये कह रहे हैं इमरान खान की एक बहन बाहर है, उनको भिजवा देते हैं, वो जाके मिल लें। तो इमरान खान की बहन जो नूरीन नियाज़ी साहिबा है उनसे मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन उनसे मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। अब सारे ये तो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त मुनासिब नहीं है एहतजाज करना, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हुकूमत एक छोटी सी मुलाकात करवा दे, पहले भी करवाते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मुलाकात करवाए और इस जिद में ना लेकर जाए लोगों को। देखिए, लोग इमरान खान को लेकर बड़े हसास हैं। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़े स्टेचर का पॉलिटिकल लीडर है, जितने लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं उन सबसे भी बड़ा लीडर है। तो इतना बड़ा लीडर अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तो उसके लिए लोग परेशान तो होंगे, तो लोग उसके लिए परेशान हैं भी। अब लोग कह रहे हैं हमें उसकी खैरियत बताई जाए, वकला के जरिए से या लीडरशिप के जरिए से या फैमिली का मेंबर मिलवा के। और हुकूमत के लिए ये एक जुम्बिश कलम है, बल्कि सिर्फ नोटिंग है, सर को ऐसे कर देंगे ठीक है मिला इमरान खान को, तो उसी वक्त इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन क्या इमरान खान के साथ कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते या हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान से मुलाकात किसी की करवाई जाए, या इमरान खान से किसी ऐसे रद्देमूल की तवक्को है कि जनाब ये मुलाकात ना करवाई जाए। अब गंडापुर साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा जी कि मशीनरी मैसर नहीं है, वसाइल और पैसे नहीं है, और इस्लामाबाद आने की उन्होंने मुखालफत इसलिए की है। तो मशीनरी और पैसे, यानी अगर गंडापुर साहब सिर्फ पेशावर में अनाउंस कर देना कि हमें एहतजाज के लिए पैसे चाहिए, तो गंडापुर साहब जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जब आप इमरान खान के लिए एहतजाज करने निकलेंगे। बेशुमार पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लोगों ने इमरान खान के लिए पैसे को कभी भी अहमियत नहीं दी। इमरान खान के लिए तो लोग अपना जेवर उतार के फेंकते थे। इमरान खान के लिए तो लोगों ने घरों से पैसा, तजूरियां खोल खोल कर इमरान खान को दिया था। उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, और इमरान खान के लिए आप पैसा मांगेंगे तो लोग दे देंगे। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा कि अगर पैसे नहीं है तो हम आपको दे देते हैं। और मशीनरी तो बेशुमार प्रोजेक्ट है, बेशुमार प्रोजेक्ट है, और वो चलते रहते हैं हर वक्त। तो मशीनरी का तो मसला ही कोई नहीं होना चाहिए, और ना कोई ऐसा मसला होगा मेरे ख्याल में। ना मशीनरी ज्यादा इस्लामाबाद गई थी, मशीनरी मोटरवे से बहुत सारी वापस भी चली गई थी। भारत इस वक्त सूरत हाल ये है कि गंडापुर साहब ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि वो एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे, और जब वो क्लियर करेंगे तो फिर सूरत हाल आगे बढ़ेगी। अब कुछ लोग जो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा, उन्होंने मेरे से रब्ता किया। उन्होंने बताया जी कि हमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है, और यहां तक मुश्किलात पेश आ रही है कि जब हमें पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग बुलवानी होती है ना, हंगामी तौर पे या टाइम फिक्स करके भी, तो भी सीनियर क़यादत जो है वो कोशिश करती है कि पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग ना हो जिसके अंदर आम फैसले होते हैं। वो कहते हैं जी हम मिन्नतें करके और पता नहीं क्या कुछ करके, कैसे कैसे बोल कर हम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग बुलाने में कामयाब होते हैं। जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उनसे बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और सीनियर क़यादत में ये कह रहा हूं तो ये मतलब नहीं है कि वो अभी इस वक्त उनके पास होते हैं या इस वक्त वो बड़ी जगहों पे बैठे हुए हैं, पुराने लोग भी नहीं है, या जो इस वक्त हुकूमत में या अपोजिशन में बड़ी जगहों पे हैं, उनसे पार्टी के लोगों को शिकायत। और वो ये साफ कह रहे हैं कि जनाब हमें तो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और हालात उतने अच्छे नहीं है जितने बाहर से दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूं कि इमरान खान का मसला ये नहीं था कि इमरान खान के लिए लोगों ने बाहर निकलना था। आपको याद है जब अली अमीन गंडापुर साहब 4 तारीख को आ रहे थे इस्लामाबाद डी चौक में, तो मकसद क्या था? वो मकसद था आइन के ऊपर जो एक तरमीमी हमला हो रहा है उसको रोकना। यानी उनका क्लेम तो यही था ना कि हम आइन में तरमीम नहीं होने देंगे, हम अदलिया के ऊपर हमला नहीं होने देंगे। ये दो चीजें थी जो बार बार कही जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन अब इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा तब्दील हो चुका है। आइनी तरमीम पे वो बात नहीं कर रहे, वो अदलिया के ऊपर अटैक के ऊपर उस तरह बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है जी, इमरान खान से मुलाकात करवा दे। फर्ज करें 14 तारीख को इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है और 15 तारीख को एहतजाज जो है वो कैंसिल कर देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो 16 तारीख को तैयारी करके 17 को ये आईनी तरमीम की तरफ चले जाएंगे। और अगर 17-18 को आईनी तरमीम की तरफ चली जाती है ये हुकूमत, तो फिर क्या हो सकता है? देखिए अब मामला फिर वापस जाता है नंबर गेम की तरफ। सेनेटर जो है वो हुकूमत के पास है 58, यानी एएनपी वगैरह को डाल के और जो उनको हमायती उनके साथ है उनको डाल के 58 है। उन्हें 64 चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत का एक सेनेटर टूट चुका है। हुकूमत के एक सेनेटर ने साफ कह दिया है कि मैं वोट नहीं डालूंगा। तो एक सेनेटर आप निकाल देते हैं तो इनके पास रह जाते हैं 57। एक सेनेटर और खतरे में है और वो ये कह रहा है कि ये ज्यादती आप करने जा रहे हैं आइन के साथ, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन उसने अभी तक अपना फैसला नहीं दिया। ये सेनेटर का माजी का रिकॉर्ड ऐसा है कि ये वोट डाल ही देते हैं, चाहिए एतराज भी करें। तो आप ये समझ लें हुकूमत के पास 57 वोट हैं, 64 इनको चाहिए, नहीं 7 सेनेटर इनको मजीद चाहिए। फजलुर रहमान साहब अगर इनके साथ मिल जाते हैं, अव्वल तो उन्होंने मिलना नहीं है,
अगर मिल जाते हैं तो वो 5 वोट उनके पास हैं, फिर भी इनके पास 2 वोट कम होंगे। अब 2 वोट कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा मेंगल साहब के पास, लेकिन मेंगल साहब ने तो पहले ही इनकार कर दिया है। वो कहते हैं जी मेरे लापता अफराद आप बाजियाब करवा दें, मैं आपको वोट डाल देता हूं, वरना मैं नहीं डालता। अगर वहां नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? फिर ये जा सकते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स को तोड़ेंगे। अब तोड़ने के सिलसिले में पहला सेनेटर जो है वो अगवा हो चुका है अब तक की इत्तला के मुताबिक जो मीडिया पे आई है, और वो है जी सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब। सैफुल्लाह अब्रो साहब जो है, इनके बारे में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगा रही थी पीएमएलएन कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो को अगवा कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन फिर पता चला कि वो इस्लामाबाद में अगवा हो गए और अब कोई भी नहीं उसके ऊपर बोल रहा। यानी नून लीग पहले उनके अगवा का इल्जाम तहरीक इंसाफ पे लगा रही थी, अब जब वो वाकई अगवा हो गए हैं मुबैना तौर पे, तो नून लीग बिल्कुल चुप करके बैठ गई, नाउ दे आर हैप्पी कि ठीक जगह पे अगवा हो गए। अब सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो कौन है? ये वो शख्सियत है जब पार्टी ने कहा कि जी सारे लोग पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में और अपने आप को सेफ करें सेनेटर्स, और आप अपने आप को वुल्नरेबल पोजीशन में ना छोड़ें, आपको अगवा किया जा सकता है, आप अपने आप को महफूज करें। तो जो शख्स सबसे पहले सेनेटर्स के अंदर पहुंचा खैबर पख्तूनख्वा में सीएम हाउस में, वो सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो। ये तब से लेकर अब तक वहां पे डटकर सीएम हाउस के अंदर रह रहे थे। अचानक ये कैसे पहुंचे इस्लामाबाद में, अचानक ये कैसे अगवा हो गए? जो इस्लामाबाद की मीडिया ने रिपोर्ट किया मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मुझे किसी ने बताया कि वो अब सीएम हाउस में नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल है और ये अगवा हो गए हैं, तो इसमें बड़े बड़े सवालात ने जन्म लिया है। मैं इसके ऊपर लगाऊं, पता करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअली यहां पे क्या हुआ। लेकिन एमएनएस पूरे नहीं हो रहे किसी भी सूरत में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद एमएनएस टूट नहीं रहे। अगर एमएनएस टूट रहे होते तो एमएनएस के घर ना टूट रहे होते, किसी का डेरा टूट रहा है, किसी का घर टूट रहा है। यानी पीएमएलएन ये कहती है कि जी फलां 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 एमएनए जो है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगवा किया हुआ है, और सेम टाइम में उन्हीं एमएनएस की फैक्ट्रियां टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, डेरे टूट रहे हैं, फैमिली के मेंबर अगवा हो रहे हैं, और फैमिली के मेंबर्स पे दबाव डालकर, जो दूर दराज की फैमिली के मेंबर्स हैं उन पे दबाव डालकर उनसे बयानात रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं कि जनाब आप बताएंगे ये पीटीआई ने इनको अगवा कर लिया, और साथ उनके घर भी तोड़ रहे हैं। भाई पीटीआई ने उनको अगवा किया तो आप तो हमदर्दी करें, उनके घर तो ना तोड़े। तो एक्चुअली वो एमएनएस खुद एक साइड पे, और जल्दी उनके स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगे, वो खुद बताएंगे कि वो कहां मौजूद हैं और क्यों मौजूद हैं और उसके पीछे रीजन क्या है। बहरहाल सैफुल्लाह अब्रो साहब के जाने के बावजूद अभी तक सेनेट में अक्सरियत पूरी नहीं हुई। फजलुर रहमान साहब के हवाले से एक चीज मैं को क्लियर कर दूं कि वो ये चाहते हैं कि आईनी अदालत अलग से ना बने, वो ये तोहमत अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। अब आईनी अदालत नहीं बनती तो इस हुकूमत को तरमीम करने का टके का फायदा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आईनी अदालत अलग से नहीं बनती जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करे और उसको सुपरसीड करे, उससे ज्यादा ताकतवर अदालत हो, अगर आईनी अदालत नहीं बनती तो हुकूमत को इसका कोई फायदा नहीं है। फिर तो हुकूमत तरमीम करे ना करे एक ही बराबर है। वो हर हाल में आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी जरूरत नहीं है, 200 केस है, आईनी बेंच बना देते हैं, महीने 1.5 महीने में निपट जाएंगे। आप हमेशा के लिए एक आईनी अदालत क्यों बना रहे हैं? गरीब मुल्क है, उसके ऊपर इतना बोझ आप क्यों डालते हैं? हाँ, ये हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें खुश है कि आप नए जजेस भर्ती करके उनकी तादाद के अंदर इजाफा कर दें, और उसके लिए कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, वो सिंपल कानून साजी के साथ भी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हुकूमत को साफ कह दिया, जनाब एक बात आप ध्यान में रखें अपने, कि आप आईनी तरमीम के अहल ही नहीं है, आपके पास फॉर्म 47 है, आपकी जाली हुकूमत है, आप आईनी तरमीम ला नहीं सकते। अब बिलावल ने, वज़ीर दिफा ने, बाकी वज़रा ने रौला डाला हुआ है कि जनाब ये शंघाई ताउन तंजीम के मौके के ऊपर क्यों आ रहे हैं? भैया आप इमरान खान की मुलाकात करवा दें, ये नहीं आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बिलावल खुद ओआईसी के मौके के ऊपर जब सारी मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान में आ रही थी, वो इससे बहुत बड़ा इवेंट था, उस वक्त बिलावल कह रहे थे मैं देखता हूं कि कैसे जनाब ये ओआईसी का इजलास बुलाते हैं या वो मीटिंग करते हैं। तो उस वक्त इनको ये मुल्क के खिलाफ नहीं लग रहा था, आज ये मुल्क के खिलाफ और इंतशार लग रहा है इन्हें, और इंतशार तो खुद हुकूमत फैला रही है। मुलाकात करवा दे, बात खत्म हो जाएगी। छोटी सी चीज है जिसके ऊपर हुकूमत ने सींग फंसाया हुआ है, और सींग फंसाने की रीजन पता क्या है? कि इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की आड़ के अंदर नजम सेठी ने कहा, मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी ने कहा है कि इसकी आड़ के अंदर तरमीम की पूरी तैयारी की जा रही है, नंबर पूरे किए जा रहे हैं, हर किस्म का गंदा और अच्छा खेल खेला जा रहा है, और फिर आईनी तरमीम की जाएगी। इसकी आड़ में उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। अब आज इलियास चौधरी के हवाले से काफ लीग ने क्लेम किया जी हमारे पास वापस आ रहे हैं, और इलियास चौधरी का ताल्लुक गुजरात से। मैंने इनके बारे में खबर भी दी थी कि कंप्रोमाइज है, इन्होंने जो है वो बयान अल्फी लिखकर काफ लीग को दे दिया था, वो इन्होंने उस वक्त गलती की थी। लेकिन इलियास चौधरी साहब पे इतना दबाव पड़ा, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान को अब नहीं छोड़ सकता, जो सिचुएशन है, वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। बाहर उनका कहीं इलाज विलाज भी चल रहा है, मैंने सुना है। लेकिन इलियास चौधरी साहब के ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है। मुझे लाहौर से कुछ जो कारोबारी लोग हैं उनका टेलीफोन आया, शालम मार्केट से। उन्होंने मुझे बताया कि जनाब हम किराएदार हैं एक बिल्डिंग में, और हमें यहाँ पे जो सरकारी अमला है उन्होंने आकर कहा जी आप ये बिल्डिंग खाली कर दें। हमने कहा जी हम ये बिल्डिंग खाली क्यों कर दें? तो उन्होंने कहा जी आप बिल्डिंग इसलिए खाली कर दें क्योंकि हमने इस बिल्डिंग को तोड़ना है। भाई क्यों तोड़ना है? उन्होंने कहा जी चौधरी इलियास की बिल्डिंग है, इसको हमने तोड़ना है। तो आप अंदाजा करें कि ये सिचुएशन है।
अगर वोट पूरे हो रहे होते ना तो इस वक्त बिल्डिंगें ना टूट रही होती, वोट पूरे हो रहे होते ना तो इस वक्त जो है वो रेफरेंस ना भिजवाए जा रहे होते, वोट पूरे हो रहे होते ना तो इस वक्त फैक्ट्रियों के ऊपर और कारखानों के ऊपर हमले ना हो रहे होते, वोट पूरे हो रहे होते ना तो इस वक्त जो मुलाजिम है घर के उनको इतनी शिद्दत के साथ ना मारा जा रहा होता कि वो जख्मी जिस्म दिखाने पर मजबूर होते। वोट नहीं पूरे हो रहे, अब तक तो नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। इमरान खान के लोग उनके साथ खड़े अब तक। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।